सभी को नमस्ते। दोस्तों, हम सब सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सब का जो संपर्क है वो सुखी, दुखी, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, शत्रु और मित्र इन सब के साथ रहता है। तो इसीलिए आज जो सामान्य जन है उनमें वृत्तियाँ पाई जाती हैं। उन्होंने वृत्तियाँ बना ली है कि जो व्यक्ति उनको अपने अनुकूल दिखाई देता है उसको देखकर राग की भावना व्यक्त करते हैं, उनको देखकर राग होता है उनमें। जो व्यक्ति उनके प्रतिकूल रहता है उसको देखकर द्वेष भाव उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार जो व्यक्ति हमें सुखी दिखाई देता है उसको देखकर ईर्ष्या का भाव मन में पैदा होता है। और जो व्यक्ति दुखी दिखाई देता है उस दुखी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो जो ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इन भावनाओं के कारण ही हमारा जो मन है वो विक्षिप्त रहता है, अर्थात मलिन रहता है और वो एकाग्र नहीं हो पाता। हमारे जीवन को सन्मार्ग की तरफ ले जाने के लिए, हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर करने के लिए पूर्व में ही हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारा मार्गदर्शन अवश्य किया है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिनका इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में, उपनिषदों में कोई समाधान न हो। और इस लोक व्यवहार का भी ऋषि महर्षियों ने समाधान दिया है ताकि हम अपने मन को एकाग्र कर सके, हम सन्मार्ग की तरफ अग्रसर हो सके, हम अपनी आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश कर सके। तो ऋषि हमारा सन्मार्ग करते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत जो योग दर्शन है उसके प्रथम जो पाद है समाधिपाद के 33वें सूत्र जो लिखा गया है उसमें बताते हैं कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो ऋषि ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि कैसे लोगों को देखकर, कैसे लोगों के साथ आपको मित्रता का भाव रखना है, कैसे लोगों के साथ आपको दया करुणा का भाव रखना है, और कैसे लोगों को देखकर आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होने चाहिए, और कैसे लोगों को देखकर आपके मन में आपको उपेक्षा करनी है। अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना है, अगर आपको अपने चित्त को एकाग्र करना है, अगर आपके चित्त को स्वच्छ और स्वस्थ अगर रखना है, तो ऋषि कहते हैं कि मैत्री करो। किनके साथ? सुखी के साथ। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख। तो मैत्री करनी है सुखी के साथ। इस संसार में जितनी भी सुखी आत्माएं हैं उन सब के साथ मैत्री करो। मैत्री यानी दोस्ती करो, उन सब के साथ व्यवहार करो, उन सब को अपना दोस्त बनाओ। और फिर आगे लिखते हैं करुणा किन पे करनी है? दुखियों के साथ। जो संसार में दुखी आत्माएं हैं उनसे अगर दोस्ती करोगे तो आपको भी दुख मिलेगा, कभी रात को, कभी दिन में, कभी असमय, है ना, कभी विपरीत परिस्थितियों में आपको दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि संगत का असर होता है, हम सब जानते हैं। तो जो दुखी आत्माएं हैं उन सब पर दया का भाव रखो, उन पर करुणा दिखाओ, उनको सन्मार्ग दिखाओ, ताकि आपका जो मन है, आपका जो आत्मा है उसमें दया करुणा के भाव उत्पन्न होते रहे, आपको भी संतुष्टि रहे कि आपने एक दुखी आत्मा को एक मार्ग दिखाया है। और फिर ऋषि आगे लिखते हैं कि जो पुण्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्माओं को देखकर सदैव प्रसन्न रहो। पुण्य आत्माएं जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे योगी महात्मा पुरुष हैं, जो इस समाज में परोपकार का काम कर रहे हैं, इस समाज में जो बुराइयां कुरीतियां उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं, गौशाला में गायों का पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो अपना जीवन इस समाज में समर्पित किए हुए हैं, अपना समय समाज में समर्पित किए हुए हैं, उन सब को देखकर सदैव प्रसन्न रहो। प्रयास करो कि उनका सहयोग आपको मिले, प्रयास करो कि उनका जो साथ आपको मिले, उनकी संगत आपको मिले, कि वो प्रसन्न है तो वो आपको भी अवश्य प्रसन्न रख पाएंगे। और इसी क्रम में ऋषि आगे लिखते हैं, और ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि आज का जो हमारा खान पान है, आज जो हमारे आचार विचार, हमारा व्यवहार है, एकदम मलिन हो चुका। और मलिन होने के कारण हम लोगों से घृणा का भाव अधिक रखते हैं, हम वैर अधिक रखते हैं, हमारे दुश्मन अधिक आज बन गए हैं।
और ये दुश्मनी जो है ना बहुत लंबी चलती है। जो पाप आत्माएं होती है ना, पाप आत्माएं पाप कर देती है, लेकिन उनके चक्कर में जो पुण्य आत्माएं हैं उनका जीवन बर्बाद होता चला जाता है। क्यों? अविद्या के कारण। तो ऋषि ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जो पाप आत्माएं हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनको उनसे प्रीति मत रखो, उनसे वैर मत रखो, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो, उनसे दूर हो जाओ, उनको दूर कर दो अपने जीवन से, उनको अपने से दूर कर दो, उनसे प्रीति मत रखो, उनसे वैर मत रखो अगर आपको जीवन में उन्नति करनी है। अगर हम ये व्यवहार जो ऋषियों ने बताया है, लोक व्यवहार ऋषियों ने बताया कि ऐसा आपको समाज में व्यवहार करना है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपको इस प्रकार का, ऐसे लोगों के साथ आपको इस प्रकार का व्यवहार करना है। तो इस प्रकार के व्यवहार करने से क्या होगा? आपकी आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश होगा। सत्य धर्म का प्रकाश होगा तो आपका जो मन है वह निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। अगर आपका मन निर्मल और स्वच्छ होगा तो आपका जो चित्त है, आपका जो मन है वो एकाग्र हो जाएगा। और मन एकाग्र होने से आप परमपिता परमात्मा का जाप बड़ी सहजता से कर पाएंगे। अगर ऐसा आप कर पाए तो आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही प्रेरणादायक रहा होगा। और मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।